एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल FWT क्लासेस पे। आज हम साइंस नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि नरेशन है। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट का आप मुझसे कहोगे पढ़ाने के लिए, मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ। तो नरेशन को हम देखते हैं। डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को अच्छी तरह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब कोई आदमी, जैसे कोई आदमी आपसे बोलता है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए राम है, ठीक है, इसको मान लीजिए श्याम, और इसको मान लीजिए आप हरि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राम ने श्याम से बोला, ठीक है, राम ने श्याम से बोला, और श्याम जब जाके हरि को बता रहा है, ठीक है, तो अगर जब ये हरि को जब बता रहा है, देखिए जब राम ने श्याम को बोला और श्याम जब हरि से जाके बता रहा है, राम ने जो बोला था श्याम वही शब्द, वही सेंटेंस जाके वहां पे यूज कर रहा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच होगा। और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में यूज करेंगे। देखो अभी मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ठीक है, रुको। देखो, राम जब श्याम से बोला, श्याम से क्या बोला राम, कि मैं तैयार हूँ, ठीक है, तो राम जब श्याम से बोला कि मैं तैयार हूँ, ठीक है, तो जब श्याम हरि के पास गया और हरि से बोला, राम सेड आई एम रेडी, तो ये कामा और इन्वर्टेड कामा में रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। ये जो श्याम हरि से बोला है, इसमें वो कुछ अपने लग से नहीं कुछ जोड़ा है, ठीक है, इसमें कुछ अपने लग से उसने सेंटेंस में नहीं जोड़ा, वो सीधे सीधे बोल दिया है, राम ने कहा मैं तैयार हूं, ठीक है, राम ने कहा मैं तैयार हूं, ठीक है। अब यहां देखो, फिर से मैं लिख के बता दूं आपको, राम सेड आई एम, रुक जाओ, आई एम रेडी, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे आपका ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है आपका। क्यों डायरेक्ट स्पीच में है, ये देखो, यहां पे राम सेड आई एम रेडी, राम ने जब श्याम से बोल दिया, ठीक है, जब राम ने श्याम से बोल दिया, तो अब श्याम जा रहा है हरि से बोल रहा है, हरि से क्या बोल रहा है, राम सेड आई एम रेडी। ये अपने लग से कुछ नहीं जोड़ा है, ये अपने लग से कोई सेंटेंस में चेंज नहीं किया है, ये सीधे सीधे जो राम ने श्याम से बोला था वही जाके ये श्याम ने हरि से बोल दिया कि आई एम रेडी। राम, अब देखो इसका हिंदी में आपको बता दूं, राम ने कहा, राम ने कहा मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। यहां पे कुछ चेंज नहीं बोला, इसने सीधे सीधे जाके हरि से बोल दिया कि राम ने ऐसा कहा है। अब अगर ये इनडायरेक्ट में बोलेगा, जब ये अपनी लग से यूज करेगा, इसी का इनडायरेक्ट का मतलब यही होता है कि वो अपने लग से कुछ यूज करेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा, ठीक है, आई एम हट जाएगा, यहां पे हो जाएगा राम सेड ही वाज। अब ये अपने लग से जोड़ दिया, देखो, और यहां पे हट जाएगा ये, यहां पे ये हट जाएगा, और यहां पे यूज हो जाएगा आपका दैट। अब देखो क्या हो रहा है, राम ने कहा कि वह तैयार था, अब यहां पे ही का मतलब वह हो जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में बोल रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, ये अपनी लग से कुछ जोड़ रहा है, कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड उसने अपने लग से जोड़ा है। जब ये हरि से जाके बोल रहा है, जब श्याम हरि से जाके बोल रहा है, तब ये अपनी लग से कुछ वर्ड यूज किया है। देखो ही, ये अपने लग से कुछ यूज किया है। तो ठीक है, तो मैं आपको
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफिनीशन लिखवा देता हूँ, ठीक है। अब देखो डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टाइम को कम करने के लिए मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि आप लोग को कम समय में अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, देखो ये डायरेक्ट स्पीच है। व्हेन वी क्वाइट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर यूजिंग इन्वर्टेड कॉमास, मतलब कि जो मैंने आपको पहले बताया है कि डायरेक्ट स्पीच में हम एक्चुअल वर्ड जो ओरिजिनल वर्ड रहता है उसका स्पीकर का हम दूसरों के सामने वैसे ही व्यक्त कर देते हैं, उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एक्चुअल वर्ड अपने लग से कुछ नहीं यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमास, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, जो देखो मैंने ब्रैकेट में बता भी दिया है, इन्वर्टेड कॉमा यही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही सेड आई एम रेडी, ही सेड आई एम रेडी, ठीक है। ये मैं आपको बताया था, राम का एग्जाम्पल लेके ही की जगह मैंने राम का एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है, इन इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट दी वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसमें हम लोग अपनी जगह से बोलते हैं, अपनी तरह से, अपनी जो भावना रहती है अपने लग से कुछ यूज करके दूसरों के सामने, दूसरों की बात जो पहले वाली की बात रहती है हम दूसरों के सामने, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ही था, तो जब उसका बात हम दूसरों से कह रहे हैं तो हम अपने लग से कुछ यूज कर रहे हैं उसकी बात व्यक्त करने के लिए, तो उसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल था, इसी को मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया हूँ, तो यहाँ पे ही सेड और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है हमने यहाँ पे लगा दिया है दैट, और उसके बाद ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया और टेंस हो गया चेंज आपका, और ये जो था ये भी चेंज होगा, ये भी आपका चेंज हो गया। देखो आई की जगह ही हो गया है, टेंस आपका ये वाज हो गया है, पास्ट में हो गया, और ये रेडी रेडी ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफिनीशन था। तो अब हम समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। देखो दोनों में अंतर क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो आपका सेड है ये वर्ब है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। और जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके बिटवीन, जैसे ये जो बीच में है आई एम रेडी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, हम स्पीच यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए इसको हम रिपोर्टेड स्पीच। और ये आपका क्या है, सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ही सेड जो सेड है ये तो सबको पता होगा कि ये वर्ब है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो। देखो अब सेड जो है इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में है हम इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और एक चीज हम जानेंगे इसमें, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, जैसे एम, ठीक है। ये आपका वर्ब, फिर से लिख देता हूं, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया। तो अब हम देखेंगे चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तब क्या क्या यूज करेंगे, ठीक है। कौन कौन से सेंटेंस या फिर क्या ऑब्जेक्ट हम हटाएंगे जिससे वो चेंज कर सकते हैं हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में यू चेंज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। मतलब कि जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या यूज करेंगे चेंज करने के लिए, क्या क्या चेंज करना पड़ेगा हमें, तब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर पाएंगे, वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, चेंज ऑफ
चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। सेकंड थिंग हमारा क्या है, चेंज ऑफ टेंस। और थर्ड वन हमारा है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। पहला क्या है हमारा चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड क्या है हमारा चेंज ऑफ टेंस, थर्ड वन क्या है हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है।